ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नरेंद्रनाथ संगीत परिवेशन कर रहे हैं, ठाकुर एवं भक्तगण सब सुन रहे हैं। मास्टर मास्टर के अनुरोध से नरेंद्रनाथ गान प्रस्तुत किया, उसके बाद दूसरा संगीत भी बोल रहे हैं। फिर परवर्ती संगीत में मातृ संगीत है, बहुत ही प्रसिद्ध संगीत है। ठाकुर इस संगीत को बहुत पसंद करते थे, कारण ये अनुभूति का संवाद है। निबिड़ आधार एवं चमके तो रूपराशि, ताई जोगी ध्यान धरे हुए गिरी गुहावासी। जो निराकार, ये विराट रूप का है, जो निराकार है, जब सृष्टि नहीं हुआ था तब सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं था। वेद में भी कहा गया है, इन द बिगिनिंग देयर वाज डार्कनेस। स्वामी जी कहते हैं, डार्कनेस एनवेलप्ड बाय डार्कनेस, इस उल्लेख है। वो जो निबिड़ आधार था उसमें क्या, लेकिन ईश्वर थे, परमात्मा विराजमान है, शून्य नहीं है। वो कहते हैं वो निबिड़ आधार में चमके तो रूपराशि, अद्भुत रूप माँ जगन्मात्री का, भवतारिणी का अद्भुत रूप उसका चमक रहा है। और उसको दर्शन करने के लिए ताई जोगी ध्यान परायण है, ध्यान मग्न है। कहाँ पर? गिरी गुहा में रहते हैं, पर्वत का गुहा केंद्र में, कोठरे में, द केव्स ऑफ माउंटेन्स दे रिटायर्ड एंड मेडिटेट सिंसियरली टू हैव दैट विजन, वो दर्शन करने के लिए। और वो कैसे रूप है कि विराट कल्पना किया है, अनंत आधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले चिरो शांति परिमलो अविरलो जाए भाषी। उस अवस्था में क्या होता है, आधार तो अनंत है, इन्फिनिट डार्कनेस, और लेकिन आनंद है महानिर्वाण का, हिल्लोल मंत्र आनंद, महानिर्वाण का, चिरो मुक्ति का, कोई बंधन नहीं है, पूरा स्वाधीन है, फ्री। और वहाँ पर शांति विराजमान है, चिरो शांति परिमल में पद्म, पद्म भस्मान है, शांति का जो कमल है वो भस्मान है।
षण्मुखी शांति पारावार भाषा तरुणी हे कर्णोधार। शांति के पारावार है वह में परिमल पद्म भास के जा रहा है। वहाँ पर माँ का जो कल्पना किया है, महाकाल रूप धरी आधार बसन पड़ी समाधि मंदिरे के तुम्हें माँ आछो तुम्हें एका बसी। समाधि मंदिरे ओ माँ के तुम्हें को एका बसी। महाकाल का कुछ रूप धारण करे, अभी तो शुरुआत है, महाकाल का रूप धारण किया है। सृष्टि स्थिति प्रलयंकरी, प्रलयंकरी का रूप जब धारण किया है, जब सृष्टि में एक रूप है, पालनकर्त्री एक है, एवं महाकाल में एक दूसरा रूप है, सब एक ही तब विराजमान है। एवरीथिंग गेट्स मर्ज्ड इन हर। और देन आधार बसनपुरी, द डार्कनेस इज हर रोब, विद डार्कनेस। क्या सुंदर विवरण, जो अंधकार के आवरण से वो आवरित है और महाकाल का रूप धारण किए हैं। और समाधि मंदिर जो है अकेले विराजमान है, यू आर ऑल एलोन, दूसरा कोई नहीं है। सृष्टि की शुरुआत है। अभी उसको माँ काली के जो विवरण दिया है, अभय पद कमले प्रेमेर बिजली जले चिन्मय मुखमंडले शोभे अट्ट हासी। ये ध्यान का मूर्ति है। आपका जो मुखमंडल है वो चिन्मय है। हम लोग जो मूर्ति कल्पना करते हैं वो एक प्रतीक मात्र है, जो मृण्मय मूर्ति, धातु मूर्ति प्रतीक मात्र है, बट दैट इज इन आर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कॉन्शियस बीइंग। आपका जो प्रकृत जो मुखमंडल है वो चिन्मय है, चैतन्य से उद्दीप्त, और वहाँ पर अट्ट हासी, योर लाफिंग बर्स्ट अलाउड। आपका जो मुखमंडल में इतना आनंद, वो आपका हास्य संवरण करने में असमर्थ है। एक तो मुखमंडल है चिन्मय, चैतन्य से परिपूर्ण एवं आनंदपूर्ण। ये तो भगवान का स्वरूप है ना, सच्चिदानंद। वो बराबर के लिए सनातन है और उसके चैतन्य पूर्ण मात्रा से विराजमान है, एवं वो पूर्ण रूप से आनंदमय है। यहाँ पर कहा गया है कि वो चिन्मय जो उसका मुखमंडल है, उसमें अट्टहास का, आनंद का जो शोभा वो विकसित हो गया। ये गान सुनते ही ठाकुर समाधि में पहुंच गए। लेकिन नरेंद्रनाथ एक मन से गाना गा रहे हैं। इसके उपरांत जो मास्टर जो गाना उनको परिवेशन करने के लिए बोला था, वो दोबारा परिवेशन कर रहे हैं ठाकुर इस विवेकानंद जी। नाउ वो हरिनाम है, होरी रोशो मोदिरा। इस अभी तक श्यामा जी का, माँ काली का नाम कर्ण हो रहा था, फिर अभी हरिनाम कर रहे हैं। सर्व प्रकार से भगवान को आस्वादन करना चाहिए, ये है मनोभाव। वो ठाकुर का मनोभाव था। आज्ञे क्या न हो, वाई शुड बी मोनोटोनस। अभी ये हरिनाम संकीर्तन का एक चित्र प्रेजेंट कर रहे हैं। एक था समाधि मंदिर में माँ का चिंतन करते हुए समाधि मग्न हो जाए, वो भी एक आनंद का धारा है। दूसरा है
हरिनाम लेके नाचते हुए, गाते हुए, सबको साथ संकीर्तन करते हुए एक दूसरे किस्म का आनंद है। सभी भजन आनंद है, सभी ईश्वरानंद है, लेकिन उसका प्रकार भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर जो कहा गया है इस संगीत में कि जो हरिनाम जो रस है वो पी कर वो मत हो गए, मतवाला हो गए, ये इसका भावधारा है। वो मदिरा है, हरि भगवान का नाम रूप जो मदिरा है। ठाकुर जो कहा करते थे कि काली नाम सुधा इसको कहलाता है। जैसे कि साधारण सुरा में नशा होता है और ये काली नाम पी के भी वैसी नशा हो जाता है। ठाकुर का होता था, एक बार श्री माँ शारदा देवी को उस अवस्था में बुलाया, बोल के पूछा कि मैं क्या मदिरापान किया हूँ? श्री माँ शारदा देवी, नहीं, आप काली नाम का अमृत पान किए हैं, इसलिए आपका अवस्था ऐसी है। तो यहाँ पर वो गाना में उल्लेखित कर रहे हैं कि हरि नाम मदिरा पिए मन मानस मातोरे। बांग्ला गान है कि आप लोग मत्त हो जाओ हरिनाम रस को पीकर, एवं एक बार लूटाए अवनीतल हरि हरि बोली, एक बार लूटाओ अवनीतल हरि हरि बोली कांदो रे। तो ये चैतन्य देव का जो हरिनाम संकीर्तन का आह्वान तो खुद ही करते थे। हरिनाम संकीर्तन में सबको मत्त कर देते। ठाकुर भी उनके कमरे में जब हरिनाम संकीर्तन का बंदोबस्त होता था, सबको इंसिस्ट करते थे तुम लोग भी नाचो। कोई कोई संकोच करते थे, लेकिन ठाकुर सबको एनकरेज करते थे। ये भी भक्ति लाभ करने की एक उपाय है। गाना का लिपि भी ऐसी है। यहाँ पर नरेंद्र नाथ ये गाना एक बार गा चुके हैं, अभी दोबारा ही कर रहे हैं। होरी होरी बोले दुबाहो तुलिए होरी नाम बिलाओ रे, लोकेट दारे दारे, गो फ्रॉम डोर टू डोर, और हाथ उठा के हरिनाम लेते हुए हरिनाम वितरण करो। ये हरिनाम वितरण का एक महासंकेत है कि जब हरिनाम संकीर्तन किया जाता है तब जो भजन कर रहे हैं उसका 3 फायदा होता है। एक है वो कीर्तन कर रहे हैं, इज एंगेजिंग हिज वोकल ऑर्गन, उनका अपना जो गायन है प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा है वो जो उच्चैश्वर है वो गान गाते हैं तो उसको श्रवण भी हो रहा है। तो जैसे नवलक्षण भर्ती में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण एवं कीर्तन हो रहा है। और तीसरा उनका उच्चैश्वर का जो भजन है वो सुनकर जिसका जो सुनने वाला है उसका भी कल्याण हो रहा है। वो भजन नहीं कर रहे क्योंकि ये भजन सुनते हुए उसका कर्णकोहर से उनका भीतर में चले जा रहा है। दैट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग बेनिफिट टू देम, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट। इसीलिए कहा गया जो नगर संकीर्तन करते हुए घूमते हुए सबको ये नाम वितरण करो, जो तुम्हारा भी कल्याण होगा और जो सुन रहा है उसका भी कल्याण होगा। हरि प्रेमानंद रसे अनुदिन भाषरे, गाओ हरि नाम हो पूर्ण काम, नीच वासना नाशरे। हरिनाम का जो अमृत है ये अनुदिन भाषो, निरंतर इसमें नियुक्त रहो, और इससे क्या होगा, हवे पूर्ण काम, तुम्हारा सकल प्रकार का कामना वासना इससे मिट जाएगा। इट विल कवर ऑल योर डिज़ायर्स, दैट द डिज़ायर्स ऑफ द वर्ल्ड, बेसिक डिज़ायर्स सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हमें आनंद चाहिए। अगर कीर्तन आनंद करते हुए भजन आनंद से अगर
ब्रह्मानंद मिल जाए तब आनंद का कुछ बाकी नहीं रहेगा. देन वी वोंट हैंकर फॉर एनी वर्ल्डली प्लेजर्स. यही है इनके सीक्रेट. रिप्लेस दी हैंकरिंग फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स बाय डिवाइन जॉय. आनंद में हम रह नहीं पाएंगे. तो विषय आनंद के परिवर्तन में जो अलौकिक भगवान का आनंद है उससे मन को नियुक्त रखो. उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और जो तुम्हारे संस्पर्श में आएंगे उसका भी कल्याण होगा. और निरंतर करते रहो और इसमें क्या होगा, जो नीच वासना है वो अपने आप मिट जाएगा. तो इसी प्रकार जो भजन में ठाकुर सबको नियुक्त रखते थे एवं नरेंद्रनाथ को उदात्त कंठ से ठाकुर खुद भी गाना गाते थे. मास्टर मशे दूसरी जगह में कहा है कि नरेंद्रनाथ का जो स्वर था वो अतीव सुंदर था. एकमात्र ठाकुर के सिवाय और किसी को ऐसे स्वर सुना नहीं. तो ठाकुर का जो स्वर था वो भी और भी अच्छा था. सबसे अच्छा मधुर कंठ था ठाकुर. और नरेंद्रनाथ भी अनुरूप उनका सुमिष्ट कंठ था. यहाँ पर उल्लेख है कि सब भक्त अप्लुत होकर हाथ जोड़ करके सब सुन रहे हैं और इसके बीच में ठाकुर समाधि मग्न हो गए. अर्थात ये जो भजनानंद है ये हमें समाधि तक पहुँचने में समर्थ है. समाधि तक पहुँचने के लिए अनेक प्रकार का मेथड है. जिसे पतंजलि योग शास्त्र में कहा गया अष्टांग योग मार्ग है. यम नियम में आसन प्राणायाम करते हुए जो प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान करते हुए समाधि, आखिर में मन तल्लीन हो जाएगा. वैसे निष्काम कर्म करते हुए जाएंगे. वो कर्म योग का है. भक्ति से भी होगा, नवलक्षण भक्ति बताया. धीरे धीरे मन आखिर में तल्लीन हो जाएंगे. लेकिन ये जो भजनानंद है ये वो सहज साधन है. भगवान का नाम लेते हुए भक्ति के साथ और सुर के साथ अगर वो वाणी हम अपनाएं एवं भक्ति सेवाकार प्रस्तुत करें, उससे हमारा मन समाधि तक पहुंच सकता है. ठाकुर करके दिखा रहे हैं, इस डेमोन्स्ट्रेटिंग. और इस बार क्या होता है, ठाकुर जी उसमें अवस्था में तो अंतर्दशा चले गए. इज डीपली इमर्स्ड इन समाधि. ही हैज़ रेज्ड हिज माइंड टू दी सुपर कॉन्शियस स्टेट. अभी फिर उस अवस्था में थोड़ा नीचे उतरकर माँ के साथ बातचीत कर रहे हैं. ही हैज़ कम टू सेमी सुपर कॉन्शियस स्टेट. बड़ा विचित्र अनुभूति यहाँ पर उल्लेखित है. और क्या बातचीत करते हुए माँ के साथ क्या संलाप कर रहे हैं वो भी लिपिबद्ध है. इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. आज 1 जनवरी है. हैप्पी न्यू ईयर. वेलकम टू ईयर 2022. आज कल्पतरु दिवस का उत्सव भी है. शाम को 2:30 बजे से लखनऊ आश्रम में कल्पतरु उत्सव होगा. भजन, प्रवचन इत्यादि. आप लोग सब स्वागत है. एवं संध्या आरती के उपरांत आज शनिवार का अवसर है, काली कीर्तन होगी. आप लोग सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.